Welcome back to the part 2 of Pakistan Super League Season 10 Preview। 3 टीमें हमने कर ली थी, जिसमें यासर भाई ने कोशिश, अगर लाहौर में ये गायब हो गए थे, अगर उधर रहते तो उसको भी इन्होंने प्लेऑफ में पहुंचाना था। और अब ये जो 3 टीमें बाकी रह गई हैं, उनको भी पूरी कोशिश होगी इनकी कि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कराएं। तो अगली जो हमारी टीम है वो है जी कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स से हम शुरू करते हैं और यासर भाई से ही शुरू कर लेते हैं। ये बीच में गायब रहे, अफ्तार करके आ गए हैं, एनर्जी ज्यादा है इनमें। तो जरा यासर भाई शुरू हो जाएं और बताएं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द फैंस एंड ट्विटर, हमारी स्पेस में जो प्रेडिक्शंस हुई थी, इनको चैंपियन बनवाया हुआ है। लेकिन जब मैं इनकी 11 बना रहा था, वो बाद में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने क्यों इनको जितवाया हुआ है। I'll tell you that afterwards, जब 11 के ऊपर जाएंगे। तो ओवरऑल डू यू सी दैट क्वालिटी इन देयर ओवरऑल स्क्वाड? बैटिंग, बॉलिंग, कॉम्बिनेशंस जो डिफरेंट ये बना सकते हूँ क्वालिटी वाइज? डू दे हैव दोस प्लेयर्स कि जिनको प्रेडिक्ट किया है लोगों ने कि ये चैंपियन बनेंगे? या जहांगीर भाई, आपको याद होगा जब हमने PSL 9 कर रहे थे तो उस टाइम पे भी कोयटा का जो स्क्वाड था वो सबसे ज्यादा हैवी वेट लग रहा था उस टाइम पे भी। और उस टाइम पे भी काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मे बी ये इस दफा जो है ये ट्रॉफी लिफ्ट कर लेंगे। लेकिन दे हैड अ डिजास्टर सीजन और उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी चेंजेस किए हैं। और स्पेशली आई थिंक जो फैन और सारे जो मैंने भी उनको प्रेडिक्ट कर दिया इस दफा भी चैंपियन, तो शायद ये रीजन है कि एक तो वो फिन एलन जो है, आई मीन अगेन इज अ वेरी वेरी गुड T20 क्रिकेटर। तो वो फिन एलन को जो उन्होंने अपने स्क्वाड में लाने में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा फिर अकील हुसैन इज अनदर वेरी प्रोमिनेंट प्लेयर T20 का। तो और विद साउथ शकील कैप्टनिंग द साइड, मेरे ख्याल से तो दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी दिस टाइम। स्पेशली हसन नवाज जो है उसने भी अपने फ्लेयर थोड़े बहुत दिखाए न्यूजीलैंड में, इवन दो ही वाजंट वेरी सक्सेसफुल, बट अगेन PSL लेवल के ऊपर और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही शुड बी परफॉर्मिंग। तो आई थिंक फैंस हैव ऑल द रीजन टू बी गेट एक्साइटेड। और कोयटा हैज अ रियली गुड स्क्वाड। थोड़ा सा आपकी बात सही है, मैं भी उनका जब प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश कर रहा था तो आई वाज हैविंग सम चैलेंजेस आल्सो, बट देन आई गेव अप, आई डिडंट ट्राई टू फिगर इट आउट। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनको भी प्रॉब्लम होने वाली है प्लेइंग 11 में कि किसको ड्रॉप करना है और किसको खिलाना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड स्क्वाड। स्पेशली वो जो पाकिस्तानी लेजेंड फहीम अशरफ को भी अपने पास ले आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेके। तो दैट कुड बी अनदर फैक्टर एज वेल व्हिच कैन हेल्प देम लिफ्ट द ट्रॉफी। बट अगेन कोयटा लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा प्रॉमिस था, और अगेन दिस ईयर भी दे आर ऑन द राइट पाथ के दे कैन पोटेंशियली विन द ट्रॉफी बेस्ड ऑन देयर स्क्वाड ऑब्वियसली। but how will they actually perform in the field, it's I think we'll all find out soon. जी रोडी वाला भाई, आ जाए बताएं जी, डू दे हैव दैट क्वालिटी? जी क्वालिटी तो है, मुझे लगता है इनकी, मतलब रिसेंट ईयर्स में तो उनसे इनका काफ़ी अच्छा स्क्वाड है। ऊपर से आपके पास फिर एलन है, हसन नवाज भी है इम्पैक्ट डालने के लिए। रूसो भी है। रूसो का सीज़न लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन है। नाफे भी ऑप्शन एज अ कीपर, हसीबुल्ला, यू कैन चूज बिटवीन द टू। मेंडिस की भी ऑप्शन है। नीचे से चैपमैन है। तो बैटिंग में तो ये करते हैं। फिर वो बैलेंस देने के लिए फ़हीम अशरफ, शॉन एबट जैसे प्लेयर भी हैं। और फिर स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास अकील हुसैन है, हु आई नो यू रेट वेरी हाईली, राइटली सो। लास्ट ईयर जिस तरह ने कराई थी, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। और अबरार भी हैं। तो यार ओवरऑल फास्ट बॉलिंग में भी आमिर है। आमिर इज वेरी रिलायबल। वो आपको टाइट ओवर्स, कम से कम विकेट्स दे ना दे, ही विल गिव यू सम कंट्रोल। वसीम जूनियर इज, मुझे फिर भी लगता है PSL में वो उसके नंबर्स देखें तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो लेकिन अगर उसको हारिस रऊफ की तरह मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में यूज करें यॉर्कर्स कराने के लिए, ही इज वेरी इफेक्टिव। और खुरम शहजाद, तो ओवरऑल टू मी इट्स अ गुड स्क्वाड आई थिंक। तो मैं तो काफी इसको हाईली रेट करता हूँ इनके स्क्वाड को। दे हैव डन अ गुड जॉब दिस ईयर। या डोंट जी फॉरगेट कि मार्क चैपमैन जो है वो भी अवेलेबल होगा मिड ऑफ द सीजन, तो आई थिंक ही बिल्कुल इज अनदर एक्साइटिंग नेम। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब तक नहीं होगा ना यासर भाई, अगर तब तक प्रॉब्लम हुई ना, तो फिर क्वालिफिकेशन में मसले आ जाएंगे। और यही मेरी कंसर्न है, जब 11 आप बनाएंगे ना, तो वो नहीं बनेगी विदाउट चैपमैन। वो चले बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। साल भाई, ओवर टू यू प्लीज। आप बताइए कोयटा का स्क्वाड ओवरऑल आपको कैसा लग रहा I think pound per pound, maybe the best squad overall. Bowling, I think they have, I think Amir is really long in the tooth. Obviously, Shoaib Malik is way, 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 way past his prime. Fahim Ashraf is always a wild card. I know he performs well in the PSL, लेकिन मुझे इनके bowling attack में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा light लगता है मुझे। और अबरार भी जो है वो
आई थिंक थोड़ा बहुत फिगर आउट हो रहा है लेटली। तो अगर मैं वो देखूं तो मुझे इनकी बॉलिंग अटैक पेपर पे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा इधर दे आर अगेन पास्ट देयर प्राइम, और या फिर वो जो एक वेल राउंडेड जो होता है, और अगेन सेम प्रॉब्लम राइट, फ़हीम अशरफ, विच फ़हीम अशरफ विल सी, okay, a bona fide all-rounder or a bowler who can bat maybe a bit. Okay, so we'll see what happens. मैं इनका लाइनअप बना रहा था, और उसके अलावा बैटिंग के अंदर आई थिंक दे स्टिल आर ओके बिकॉज एलन मेंडिस, you know, with Riley obviously to back them up, I think is pretty good if you ask me. लेकिन I hear what you're saying कि they're going to find some issues when you make the best 11, but I still feel कि it's not going to be too much of a problem. I'll put mine in the group chat as well. लेकिन ये कि है इनके पास क्वालिटी है। चैपमैन अगर ये आधे टूर्नामेंट में आते हैं तो आई डोंट नो इनको खिला सकेंगे नहीं, बिकॉज फिन एलन, रायली रूसो, कुसाल मेंडिस और अकील हुसैन, ये चार के आगे चैपमैन को खिलाना, और स्पेशली व्हेन कुसाल मेंडिस इज गोइंग टू विकेट कीप फॉर यू, हसीबुल्ला, I don't know when Hasibullah will not only be given a chance or he's going to perform. I'm kind of getting tired of Hasibullah, if you ask me, to be honest with you. लेकिन again, आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर मेंडिस के 2-3 गेम अच्छे नहीं जाते तो maybe you can go with Hasib at the top, and then लेकिन फिर शकील कहाँ खेलेगा? Shakil has to open the innings for them because Mendes has the quality कि वो स्पिनर्स को भी मार सकता है, और वो उसके पास वो क्वालिटी है कि वो नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकता है। लेकिन आई डोंट नो वेयर दैट अदर गाय हसीबुल्ला इज गोइंग टू यू नो, ही हैज टू ऑब्वियसली, ही लाइक्स टू ओपन द इनिंग्स। एक क्वेश्चन मार्क जो मुझे हमेशा रहेगा वो ये कि हाउ इज सऊद शकील गोइंग टू कैप्टन द साइड? ओके, that's one of the top reasons that I'm not having Quetta as my champion in this edition, even though they have most of the bases covered. लेकिन मुझे लगता है कि सऊद शकील, it's a question mark. I've never seen him captain. I've heard some things about him, but he's a very subdued character, right? Now he could be subdued, but extremely good tactically, and that's absolutely fine with me. But normally, वो मैं उसी approach से जाता हूँ कि I'll believe it when I see it वाली approach, and that's one of the prime reasons that I don't have this team winning the whole thing. So मेरी lineup में डाल रहा हूँ group chat में। Thank you. यार मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग सब जी। शुएब मलिक को भूल रहे हैं कि शुएब मलिक भी है इस टीम के अंदर, तो उसको कैसे आप ड्रॉप करेंगे? मेरी लाइनअप में है शोएब मलिक। ओके ये लें, हमारा सियालकोटी मंडा साल भाई की 11 में है, आप उसके 18-20 में होने के ऊपर एतराज उठाने वाले थे। अच्छा जी, भाई ये लेजेंड लीग की टीम तो नहीं बना रहे ना आप? मैं जस्ट टू कंफर्म, राइट? यार वो मैं तो सरफराज भी डाल रहा था, मैं तो उससे बड़ा ढूंढ रहा था, वो जीतो पाकिस्तान में कोई ट्रॉफी वॉफी जीत के गया मैंने सुना, लेकिन आई कुडंट फाइंड हिम, तो मैंने कहा चलें इनसे ही काम चला लेते हैं आज। यार मुझे जो कंसर्न है ना साल भाई, जो मुल्तान की इवन तो रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं है जितने इनके पास हैं, लेकिन जो इनकी मैनेजमेंट और कैप्टन है ना, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट में मुझे वो चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि मोइन खान मोस्ट लाइकली दोबारा से कोच बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं मुझे नहीं पता। लास्ट ईयर जो डिफरेंस हमें नजर आया था वो शेन वाटसन का था, जो इन्होंने काफी सालों के बाद थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली थी, वो शेन वाटसन थे इनके हेड कोच। अब सरफराज होंगे मैनेजमेंट में और मोइन खान होंगे। नाउ well, I'll leave it up to the people and the Kota Gladiators fan to comment on कि क्या होगा। फैसल भाई से ये आप डर रहे हैं, फैसल भाई से खुल के बात करें, कोई मसला नहीं है। I got your back। यार नहीं, मुझे ऐसा लगता है साल भाई, डोंट वरी फैसल भाई, इतना लंबा प्रोग्राम देखेंगे भी नहीं, तो आप खुल के बात करें। हाँ, वो बोर हो जाते हैं, उनको नींद भी आना शुरू हो जाती है। यार मुझे जो लगता है ना साल भाई, जहां पे हम बाकी चीजों की बात करते हैं ना, कि पीएसएल में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, पीसीबी ये नहीं कर रहा, पीसीबी वो नहीं कर रहा, ब्रांडिंग नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, मार्केटिंग नहीं हो रही, वही ना यार, अगर आईपीएल को मैं देखूं, जो कि हम कम आजकल देखते हैं, आज मैंने तो एक मैच भी नहीं इस बार देखा, उधर अगर आप देखो ना प्रोफेशनलिज्म है उनकी। हर टीम की मैनेजमेंट आप उठा के देख लीजिए, डेटा एनालिस्ट आप उठा के देख लीजिए, प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप है टॉप टू बॉटम। कोई एक भी टीम आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट उनकी ना हो। यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग में ना, जहाँ ये फ्रेंचाइज वाले आजकल जो रोना गाना भी मचा रहे होते हैं टीवी के ऊपर आके कि पीसीबी ये नहीं कर रहा, पीसीबी वो नहीं कर रहा, भाई अपनी टीम को प्रोफेशनल बनाना तो आपके हाथ में है ना। वहां पे जो लॉयल्टीज हैं और जो रिश्तेदारियां हैं वो तो फिनिश करना आपके हाथ में है।
वहां पे प्रोफेशनल्स को लेके आना आपके हाथ में है, वो पीसीबी के हाथ में तो नहीं है ना। ये एटलीस्ट यू डू योर आर्ट प्रॉपरली, बिकॉज ये प्राइवेट एंटिटी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी की सिफारिश से आप रखोगे, या यहाँ पे भी अगर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप दिखाओगे ना, वो फिर आपकी इनएबिलिटी है। आप बेसिकली वो ना अहल हो, आप चला ही नहीं सकते हो। तो ये मोइन खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज एन एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान की कप्तानी भी इन्होंने की हुई है, लेकिन इज ही दैट मॉडर्न डे कोच दैट इज रिक्वायर्ड टू रन ए T20 टीम? फॉर मी द आंसर इज नो। तो अब प्लेइंग 11 की तरह चलते हैं, और ये यार मेरा आप है कि क्या आगे आने वाले प्रोफेशनलिज्म चाहेंगे वो टीम से जिसने के सरफराज को 10 साल तक एक्स्ट्रा कैप्टनसी करवा दी, ऑब्वियसली टंग इन चीक कह रहा हूं मैं, तो क्या, और फिर अगेन कैन सरफराज कीप हिज इमोशंस इन चेक नाउ दैट ही इज गोना बी इन द डग आउट वर्सेस येलिंग फ्रॉम बिहाइंड द स्टंप्स? टाइम विल टेल। मेरी लाइनअप आप देख लें, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये लाइनअप अगर खेलेगी तो अब थोड़ी सी पता नहीं आपसे कितनी डिफरेंट है, आप चेक कर लें इसको, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइनअप ने शायद आपने साल भाई आपने इमर्जिंग नहीं रखा हुआ ना? नाफे नहीं है आपने इमर्जिंग में। नहीं, नाफे नहीं, इमर्जिंग नाफे नहीं है इस इमर्जिंग बार। में नहीं है सर। ओ अच्छा, तो मैं उनके इमर्जिंग में चेंज, जो है हसन नवाज है और मोहम्मद जीशान ओके, है। तो आप हसन नवाज को चेंज कर दें उससे। I'll post it again. अच्छा, सो बेसिकली, अच्छा मैं आपको थोड़ा रन डाउन देता हूँ जो मैंने ये बनाई थी और क्यों बनाई थी, एंड देन आप लोग आई ऑब्जेक्शन थिंक जो भी मेरी है या आप आपकी एक बिल्कुल सिमिलर ही हो गई है, जब मैं नवाज को इन कर रहा हूँ और नाफे को बाहर कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आपके पास नाफे है और मेरे पास शोएब मलिक है। आई थिंक ये मलिक है। डिफरेंस है। हाँ, नहीं वो मैंने भी कल बना रहा था, और जब मैंने आपको भी मैसेजेस किए थे तो ये मेरे लिए भी एक मुश्किल थी, जो कि मैंने कहा ना, जब चैपमैन अगर आ जाता है ना साल भाई, तो चैपमैन जो है अगर वो खेलता है कुसाल मैंडिस की जगह के ऊपर और नाफे की जगह के ऊपर आ जाता है हसीबुल्लाह, तो फिर वो डेप्थ जो आपको चाहिए होती है, और जो फिनिशिंग टच देने वाला, इनिंग्स को क्लोज करने वाला एक बैटर, जो आप पहले कह रहे थे इस्लामाबाद के लिए, या आई थिंक किसी और टीम के लिए, लाहौर के लिए भी आप कह रहे थे शायद, वो फिर इधर आ जाएगा। यहाँ पे अभी मसला यह है कि इनके मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है ना इनकी बैटिंग के, वो टॉप ऑर्डर के नंबर 6 और 7 के ऊपर एक स्पेशलिस्ट बैटर, डेजिग्नेटेड फिनिशर जो होता है ना क्लोज आउट करने के लिए, वो है ही नहीं। और इन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी कोई ऐसा प्लेयर चैपमैन की रिप्लेसमेंट नहीं लिया जो कि उस रोल को फिल करे। अब मैंने जो मेरा रैशनल है नाफे को रखने का, वो बताता हूँ। पहले तो ऊपर साउथ रियलिस्टिक मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो ये साउथ से ही ओपनिंग कराने वाले हैं, हालांकि मेरे ख्याल में हसन से करानी चाहिए, लेकिन अगर साउथ ओपन नहीं करता तो देन वेरी बैट्स। सो द बेस्ट पोजीशन फॉर साउथ बीइंग ए कैप्टन टू बैट इज ओपनिंग, और उनका लास्ट ईयर बड़ा अच्छा गया था, और ऐसा नहीं है कि वो एंकर करते हैं, वो पावर प्ले में अटैक करते हैं। Finn Allen obviously will play anyway. Hassan Nawaz, I know he only played one century against New Zealand, but those were away conditions. And I have seen enough of Hassan Nawaz कि वो पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर he can be successful even at number 3, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट उनकी पावर गेम है, unlike many of our other top order batters कि जो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, ये स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल उतना नहीं करते हैं। इनकी पावर गेम है, ये बैकफुट के ऊपर भी छक्के मार लेते हैं स्पिनर को, और फ्रंट फुट के ऊपर भी विद इन द क्रीज रह के ये पावर जनरेट कर लेते हैं। तो ही शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम बैटिंग इवन इन द मिडिल ऑर्डर। फिर रायली रोसो विल हैव टू प्ले, और कुशाल मैंडिस, जिसके ऊपर शायद लोगों को ऑब्जेक्शन हो कि वो भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, लेकिन कुशाल मैंडिस को अगर आप देखें श्रीलंका के लिए, मुझे नंबर्स का नहीं पता, मैं आई ट्रस्ट माई आईज, जो मैंने कुशाल मैंडिस को देखा हुआ है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, कुशाल बैट्स इन डिफरेंट पोजीशंस। टेस्ट में वो शायद नीचे भी करते हैं, वनडेज में भी ऊपर नीचे कर लेते हैं, T20 में शायद आजकल वो ओपन कर रहे होंगे, आई नो दैट, but he's a Sri Lankan. He plays spin bowling well, and he doesn't really struggle to have power. ऐसा नहीं है कि कुशाल के पास पावर नहीं है, कुशाल इज एज गुड एज एनी इंटरनेशनल बैटर। हाँ, वो उतने कंसिस्टेंट नहीं होते श्रीलंका के लिए जितना वो, जैसे बाबर के साथ इनका करियर शुरू हुआ था, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड एट द टाइम यूज्ड टू से कि बाबर और ये जो है ना कुशाल मैंडिस, these two guys would be the next big thing around 2016-2017। उस तरह से नहीं है, क्योंकि उनकी टीम भी स्ट्रगल करती है, बट एज ए बैटर प्योरली अगर आप इनको देखो, इन माय ओपिनियन ही कैन बैट एनीवे। मिडल में खेलने का प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जिनकी स्पिन के अगेंस्ट गेम अच्छी ना हो, और कुशाल की गेम स्पिन के अगेंस्ट अच्छी है, और ये मिडल ऑर्डर बैटर ही थे, बाद में ओपन करना शुरू किया इन्होंने। तो क्योंकि चैपमैन नहीं है, और पाकिस्तानी बैटर जितने भी हैं इनके पास, शोएब मलिक, हसीबुल्लाह, आई डोंट सी दैट क्वालिटी इन देम कि अगर उनको 10 एंड ओवर 12 एंड ओवर कहीं बनाना पड़ जाए तो वो बना पाएंगे, लेकिन ये बना लेगा। ख्वाजा नाफिक को भी अहेड ऑफ मलिक मैंने इसलिए टीम में रखा है साल भाई, फॉर दैट नंबर 6 ना,
ऑन पेपर एट लीस्ट जिस बंदे में 6 सिटिंग एबिलिटी ज्यादा हो ना, आप उसी को रखोगे। शुएब मलिक आई नो वो आएगा अगर टीम में तो वो छठा बॉलर भी बन जाएगा, और कुसाल मेंडिस में भी कैन बैट अ बिट लोअर, बट आई डोंट रियली वांट कुसाल टू बैट वे टू लो। और ख्वाजा नाफे जो है ना, बट आई हैव सीन हिम, ही हैज द एबिलिटी टू क्लियर द बाउंड्री। छक्के वक्के मारने की पूरी इनमें एबिलिटी है, 360 डिग्री के ऊपर भी ये खेल लेते हैं। और हसीबुल्लाह से पहले मैं इन्हीं को ही खिलाऊंगा नंबर 6 के ऊपर, बिकॉज हसीब स्ट्रगल्स कि अगर बॉल 1 से आपको हिट आउट करना पड़े, वहां पे हसीब की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाफे इज गोइंग टू बी नेक्स्ट आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद और एनीवन, बट कंपैरेटिवली द ऑप्शंस दैट दे हैव इन देयर टीम without Chapman, I think Kusal and Khwaja Nafe at 5 and 6 would give them that impetus जो कि इनको लेट ऑर्डर में चाहिए होगी। फिर फहीम अशरफ, अकील हुसैन को ही आपको 7 और 8 के ऊपर खिलाना पड़ेगा, और 3 इनके जो रेगुलर बॉलर होंगे वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर और अब्रार। तो ये मेरा ओपिनियन था जिसके ऊपर मैंने ये वाली 11 बनाई है। तो आप लोगों में कोई भी आ जाए। साल भाई आपने क्या बनाई है अभी? आई थिंक आपने सेम ही बनाई है अभी। मलिक आई थिंक को फिर भी मेरे आपने पास रखा है। नाफे नहीं है, मैंने नाफे मलिक को, है। हाँ मेरे पास मलिक है। Malik is going to be a floater for me. I'm going to try to exploit matchups with him because he's a right-handed proven player. Yes, Nafe is young, exciting, new talent, obviously. लेकिन again, I'm at a disadvantage. मैंने इसको देखा नहीं है इतना, लेकिन जो मैंने देखा है, I haven't seen that star quality. या मैं इसको कहूँ कि I trust him when the game is on the line, especially you know, देखें ओवरसीज प्लेयर को हम क्यों लाते हैं लीज के अंदर, क्योंकि यू गिव देम द टफेस्ट जॉब। ओके, मैंने जॉर्डन को भी डेथ ओवर बॉलिंग में रखा है मुल्तान में, क्योंकि आई वांट हिम टू डू द टफ जॉब व्हेन द गेम इज ऑन द लाइन। आई वांट माय ओवरसीज प्लेयर टू रेज देयर हैंड एंड से यू नो व्हाट, आई विल डू द जॉब फॉर यू। तो मैं इस टीम के अंदर, आपने मेंडिस का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने बड़ा अच्छा उसको नेल कर दिया। रायली रूसो, मेंडिस एंड फहीम अशरफ, ये 3 बैटर्स की जिम्मेदारी होगी गेम को फिनिश करने की। फहीम अशरफ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पहले भी। ओके, ही हैज द एबिलिटी, ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर आल्सो। ओके, और अभी उसने न्यूजीलैंड में भी ही इज कमिंग ऑफ ऑफ अ गुड गेम, राइट? सो द कॉन्फिडेंस शुड बी हाई। तो इफ रायली रूसो, मेंडिस एंड फहीम अशरफ कैन नॉट फिनिश द गेम फॉर मी इन दिस टीम, then I don't expect a Nafe can do it. Malik again, way past his prime, but still, as you said, I need that 6th bowling all-round option. That's a given. आप 5 bowling all-round के options साथ जाओगे एक T20 गेम में, you're basically looking for trouble. और फिर उसके बाद आपके पास कोई बॉलर नहीं है ऊपर के 5 में जो even can they roll their arm over. Shahid Shakil, don't even try. Shahid Shakil, please, thank you. और फिर अगर मैं बात करूं तो इसीलिए मलिक विल बी अ मैचअप एक्सप्लॉइट करने के लिए कि मुझे 15-20 रन भी अगर दे देता है ऑन हिज गुड डे, आई एम हैप्पी, बट आई वांट रूसो, मेंडिस एंड अशरफ टू फिनिश द गेम फॉर मी। वेरी वेल एक्सप्लेन। बिल्कुल, आई डोंट डिसएग्री टू बी ऑनेस्ट। सैल भाई, जी मलिक के गुड आ डे जाए। चल नहीं रहे आजकल वैसे। यस, सॉरी, क्या कहा? सुना नहीं मैंने, क्या कहा? मैंने कहा मलिक की जब से शादी हुई है तो गुड डेज नहीं चल रहे उसके, वो जीतो पाकिस्तान में ही हार गया यार था अब वो। उसकी तो काफी शादियां हो चुकी है, तो पहले तो कर रहा था थोड़ा बहुत। जी यासर भाई बताएं यार, जल्दी से जरा करें और आगे बढ़ें। बताएं इनकी क्या चेंजेस आप देखते हैं। यार मैं तो साउथ शकील से ओपन नहीं करूंगा, एज यू सेड ऑल्सो। मैं तो हसन नवाज के साथ ही ओपन करने जाऊंगा, क्योंकि हसन नवाज ने जो डोमिनेट किया है वो एज अ ओपनर ही किया है, और मुझे नहीं पता कि वो 1 डाउन अगर आप उसे लाते हैं तो वो क्या चेंजेस लाता है। तो आई वुड रादर पुश साउथ, क्योंकि मेरे ख्याल से साउथ टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है 1 डाउन या 2 डाउन जिस पोजीशन पे भी भेजना है। तो मैं फिन एलन और हसन नवाज से ओपन करूंगा। और उसके बाद रायली का हॉरेबल था लास्ट पीएसएल सीजन, तो डिपेंडिंग ऑन के अनलेस के वो रियली हैव टू प्ले हिम, और अगर वो उसी तरह बुरी फॉर्म में है तो आई वुड जस्ट रिप्लेस हिम विद दानिश अजीज। मेरे ख्याल से तो कोई इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन दानिश अजीज ऑब्वियसली नंबर 6 पे आके बैटिंग करेगा। तो देन फिन एलन, हसन नवाज, सऊद आपके 3 हो गए। और उसके बाद ऑब्वियसली जब तक चैपमैन अवेलेबल नहीं है तो यू विल गो विद रायली, रूसो और कुशाल मेंडिस। और फिर 6 पे आपके पास नाफे आ जाता है, फिर वही आपका फहीम अशरफ, अकील हुसैन, आमिर। वसीम जूनियर की जगह आप मे भी खुरम शहजाद को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि खुरम शहजाद जो है उसकी इम्पैकेबल है लाइन लेंथ अगर आप देखें, और 4 ओवर्स की गेम में होपफुली ही शुड बी एबल टू बोल वेरी वेल। तो डिपेंडिंग ऑन वसीम जूनियर अगर शुरू में मार खा रहा है तो देन यू कैन ब्रिंग इन खुरम शहजाद फॉर द रिमेनिंग गेम्स।
और इब्रार, आई नो इब्रार का स्टॉक काफी हाई है और आप लोग काफी सारे रेट करते हैं, लेकिन प्रॉबेबली आई डोंट नो, आई वुड रादर गो विद उस्मान तारिक देन इब्रार। आई थिंक वो जो मिस्ट्री का एलिमेंट उस्मान तारिक क्रिएट करता है, ही इज वेरी वेरी डिसेप्टिव, और अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई उसको सही तरह पिक कर सका है लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर। तो आई थिंक उस्मान तारिक कुड बी अ वेरी सरप्राइजिंग पिक। So between Ibrar and Usman, I would go with Usman. But other than that, I think once Mark Chapman will come back, he will straight away go into 11, and then you can drop either Kushal Mendes or Riley, depends on the form. तो आप ये कह जी रहे हैं कि अबरार के ऊपर अभी तक टैरिफ लगा नहीं है, इसीलिए उसका स्टॉक थोड़ा हाई है। यार अच्छा ही है, ना लगे हमारे प्लेयर ये उन चीजों से बाहर आ गए हैं तो ये अच्छी चीज है। 90s में अगर होते तो पता नहीं क्या कुछ लग जाता। जी रोटी वाला भाई आ जाए यार, बताएं आपके ओपिनियन में क्या है बेस्ट कॉम्बिनेशन कोयटा ग्लैडिएटर्स का। हाँ नहीं, आई थिंक तो हल्का इसमें मेंडल, ये जिस तरह यासिर भाई ने कहा, इसमें चैपमैन आ जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाती है लाइनअप। दूसरा जो आप बात कर रहे थे ना 11 बनाना मुश्किल है, तो आप 11 चेंज करें तो आपकी अप्रोच ही चेंज हो जाती है पूरी। तो वो बैकअप्स और उनकी वो स्क्वाड वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो आप वीड्स में घुसते हैं, यानी जो आप डिटेल में जाते हैं, तो लगता है कि इसमें स्क्वाड में बहुत ज़्यादा लॉजिक उस तरह नहीं है कि आप ये कहें कि यार हमारी ये अप्रोच है, ये हमारा बैकअप है, जिस तरह आपको इस्लामाबाद में नज़र आता है या कराची में भी नज़र आता है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा क्लियर थिंकिंग नज़र आती है। लेकिन इधर थोड़ी सी ये चीज़ मुल्तान में भी नज़र आती है, इधर मुझे थोड़ी सी नज़र वो लैकिंग नज़र आई। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर अच्छी है और स्पिनर्स भी अच्छे हैं नीचे से, तो आई थिंक स्टिल होगा। लेकिन सभी चैपमैन के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जो आपने एक बात की थी ना कि चैपमैन जब तक आएगा तब तक टूर्नामेंट में होंगे भी, नहीं तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो वो 4-5 मैच अगर इसमें से 2 भी निकाल जाते हैं पहले, उसके बाद फिर then there will be very much in the tournament। तो ये बस एक स्पेशली नहीं बिल्कुल सही कहा, स्पेशली कराची से अच्छा ये आगाज कर रहे हैं अपने टूर्नामेंट का। तो कराची में इनके स्पिनर, ये 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने कराची में 3-3 स्पिनर्स खिलाए थे, अकील भी, अबरार भी और उस्मान तारिक, ये तीनों कराची को में खिलाया था। एक ही मैच है उनका कराची में, कराची सिर्फ होम मैचेस खेल रहा है उधर, तो इनके मैं होम नहीं मैचेस मैं ये कह रहा हूँ कि वो कराची के अगेंस्ट इनकी पहली गेम उधर ही है ना। उधर ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर उधर से अच्छा स्टार्ट इनको मिल जाता है और इनके पास वो लग्जरी है टू प्ले ऑल 3 ऑफ देम, हाँ नहीं सही कह तो रहे अगर क्योंकि एक एक गेम मैटर करेगी ना बिफोर चैपमैन एक्चुअली कम्स, हैं, तो बिल्कुल वो सही। एक एक जीत इनके लिए और एडवांटेज होगी व्हेन ही कम्स बैक। एंड एक आइडियल कॉम्बिनेशन इनका जब बन जाए तो फिर वो एक एटलीस्ट ऐसा नहीं हो कि 5 गेम में हार के बैठे हूं। बिल्कुल तो सही, आई थिंक ये और 3 स्पिनर ये आसानी से खिला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिला सकते। लाइक बिल्कुल सही। लास्ट ईयर ये खिलाते थे, शायद ये वसीम जूनियर की जगह के ऊपर उस्मान को या आमिर की जगह के ऊपर उस्मान तारिक को खिला लेंगे। तो इनकी स्पिन से बेहतर किसी और टीम के पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, नहीं बिल्कुल। होंगे इन माय ओपिनियन। अच्छा बताएं जी जल्दी से जरा कि मैंने तो इनको चैंपियन बनाया हुआ था और काफी ज्यादा और लोगों ने स्पेसेस में चैंपियन बनाया हुआ था। तो आफ्टर डूइंग दिस एनालिसिस दैट वी डन टुडे, where do you see them finishing in Pakistan Super League season 10? साल भाई आपसे शुरू कर लेते। I have them as runners up because obviously आप quality से deny नहीं कर सकते, as bad as their coaching staff and their management is, and they're gonna be pretty bad if you ask me. लेकिन I still feel के talent prevails, you know, anyone, or they have talent all over their lineup, bowling, batting, middle order, experience, finishing touch. They have everything for a PSL team. तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 2 से नीचे फिनिश करना चाहिए, और आई हैव देम एज रनर्स अप। जी यासर भाई। यार वो ऑब्वियसली बात है, मैंने तो पहले बात की है कि हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन मैंने तो बनाया था एटलीस्ट बेस्ड ऑन देयर स्क्वाड, बट हम लोगों ने लास्ट ईयर भी उनको चैंपियन बनाया था, जो उनका हाल हुआ। तो अगेन आई थिंक एज वी ऑल सेड, आई वुड लव टू सी उस्मान तारिक इन द प्लेइंग 11 समहाउ। मेरे ख्याल से अगेन वो जो मिस्ट्री एलिमेंट ऐड करता है, अगेन लास्ट ईयर तक मैं उसका कोई फैन नहीं था, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर आई सी बैटर्स, ऑल द बैटर्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसका जो एक्शन है वो बड़ा डिसेप्टिव है। तो लेट्स सी, आई थिंक विशिंग वेरी बेस्ट टू द कोयटा ग्लैडिएटर्स। होपफुली सैफी भाई जो है एज अ मेंटोर और डायरेक्टर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, जो वो एज अ कैप्टन नहीं कर सके। 3 टीमें हो गई हैं आपकी। जी रोटी अपना रोटी वाला भाई। कहाँ पे फिनिश करवाया इन्होंने? मेरा ख्याल है दे शुड बी एबल टू विन दिस टाइम। विनर्स हैं Okay. कोयटा के। यार कोयटा इनके लिए। विनर से याद आया कि कोयटा को
लास्ट 3 आउट ऑफ 4 इयर्स टॉप में नहीं हमने फिनिश करवाया था जब वो हाँ बड़ी ट्रेड बिल्कुल की हुई थी. वो बिल्कुल फैसल भाई कराया ने जो था पैसे दिए होते हैं वो हलाल करने होते हैं ना इंटरव्यू के अंदर. चले, थर्ड टाइम इज द चार्म होपफुली. थर्ड टाइम लकी. रोटी वाला भाई बताएं, फैसल भाई से खाना लेना है या नहीं लेना, बताएं जरा, पहले ये बताएं. मैं इनको सेकंड रख रहा हूँ, तो ये मुझे फिर भी लगता है चैपमैन के आने तक ये सर्वाइव कर लेंगे और ये उधर से पिक करेंगे और ये सेकंड तक चले जाएंगे. लेकिन वो सैल भाई वाली बात से भी एग्री करता हूँ, जो मुल्तान की बात की थी ना हमने कि सम ऑफ देयर पार्ट्स से ज्यादा इनका ऑपोजिट है कि जो सम ऑफ देयर पार्ट्स है उसे अंडर प्ले करेंगे. तो वो कितना अंडर प्ले करते हैं ये नहीं पता, क्योंकि कोचिंग बहुत पुअर है जो हम बात कर चुके हैं. तो वो कोचिंग मुझे नहीं लगता कि मतलब वो ज़्यादा तुक्का और मोमेंट्स तो होते हैं प्लेयर्स के, तो उसकी बेसिस पे आप पीएसएल में स्पेशली आप 2-3 मैच जीत जाएं तो आप की मैचेस जीत जाएं तो कोई पता नहीं होता. जी, हम चारों ने इनको प्लेऑफ में तो पहुंचाया है. मैंने तो प्रेडिक्शन में चैंपियन बनाया हुआ था, हालांकि मुझे थोड़ा डाउट है अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर, लेकिन स्टिल आई थिंक एज साल बाय सैड एंड यासर भाई रोटवाल सैड दे हैव इनफ क्वालिटी स्टिल टू एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. फिर वो यासर भाई ने जो पहले बात की कि देन इट्स एनीबॉडीज गेम के ऑन द डे जो भी अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम. और नेक्स्ट टीम है जी सुपरस्टारों से भरी हुई पेशावर ज़ल्मी, जो कि हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हैं एंड दे आर द ओनली टीम जिन्होंने हर साल प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है और एक बार चैंपियन बने. तो साल भाई शुरू हो जाएं, जरा बताएं कि इस बार की पेशावर ज़ल्मी में आपको वो क्वालिटी नजर आती है कि वो दोबारा से प्लेऑफ में जगह बना पाएं और फिर चैंपियन की दौड़ में भी क्या वो आ सकते हैं. प्लेऑफ में तो पहुंच जाना चाहिए इनको. दे हैव अगेन वो लीडरशिप का मसला लगता है मुझे इस टीम के अंदर, नॉट ओनली ऑन द फील्ड बट स्लाइटली ऑफ एज वेल. लेकिन अगेन प्रूवन हमेशा से स्क्वाड रहा है इनका, जिस तरह अभी आपने एक्सप्लेन किया कि 9 out of 9 times they've qualified for the playoffs, right? That they may be the only team, as you said. So from that perspective, their odds are looking pretty good. But I think they still, this time I think they have some unproven guys जिनको prove करना पड़ेगा. जिस तरह अली रजा is a very hot name. हम सारों ने ही उसे emerging player का title already दे दिया है. Sufyan Mukim is still very early, even though he shouldn't be. 3 साल से he's been with Zalmi and hardly has gotten a game with Zalmi. Even though Zalmi की bowling lineup तो आपको पता ही है कि 250-250 खाने वाली लाइनअप थी हमेशा से, लेकिन अगेन स्टिल रिलेटिवली अर्ली है उसका, सुफियान मुकीम का. आई हैव हिम फिनिशिंग एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग. और फिर समद, अगेन डू दे हैव इनफ trust in Samad to give him every game, even if he fails, because as I said, he's a match winner and he can win the game, on his own. I don't think Babar is going to play at number 3, which is I think might be slightly difficult for Haris to settle at number 3. Obviously, you never want to touch Saim. He's class. He's got all the ingredients to dominate in this PSL. So I wouldn't worry about Saim Ayub. Again, TKC, I don't know who this Max Bryant is, but I'm sure आप बताएंगे इसके बारे में. और फिर bowling के अंदर Alzari Joseph से I'm very very disappointed. I don't know why he doesn't understand. Maybe ऊपर का खाना जरा खाली है जिस तरह आप हमेशा कहते हो. But other than that, he's got the talent to dominate at this level, but sadly he doesn't. So I'm not gonna say कि he's gonna come and start producing. So mixed bag है मुझे लगता है इनका, इसीलिए I have them finishing right at the last spot in the playoffs at number 4. Quite frankly, but I wouldn't be surprised if they even finish 6th, because again, as I said, leadership का problem है and bowling के अंदर unproven players हैं. Nahid Rana से I was excited, but again I have heard that he's not coming or may not be available for the full competition. Other than that, I think Babar Azam, again, what do you talk about? What do you say about Babar Azam, right? He always dominates the PSL, makes the easy runs, if you ask me, to be honest with you. But let's see, the form, the class, the quality hasn't been there for the last several years. Let's see if PSL brings the best out of him. जी यासर भाई आ जाएं, जरा बताएं ओवरऑल स्क्वाड कैसा लग रहा है आपको.
यार स्कॉट तो उनका मोर और लेस वही, आई थिंक उन्होंने जो ये अब्दुल समद को लेके आए हैं, अगेन अ न्यू सेंसेशन T20 क्रिकेट में, डोमेस्टिक में। अदरवाइज तो थोड़ा सा जो सरप्राइजिंग है वो इन्होंने इतने ज्यादा स्पिनर्स पिक किए हैं, तो मुझे लग रहा है शायद वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे थे इस दफा, तो उन्होंने मेरे ख्याल से वो इसको मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, और फिर उन्होंने कहा नजीबुल आजाद रैन को भी डाल लेंगे, वो भी बॉलिंग लेफ्ट आर्म कर ही लेंगे थोड़े बहुत, तो बैटिंग के साथ तो मतलब साइम अयूब भी बॉलिंग करता था शायद। साइम अयूब भी बॉलिंग करते हैं, तो बाबर ने भी वैसे तो करता था पहले, शायद फ्यूचर में करनी पड़ जाए, लेकिन वही प्रॉब्लम है यार, इनके बैलेंस, स्क्वाड का बैलेंस का इशू रहता है। सॉरी, वो जॉर्ज लिंड का नाम लेना भूल गया मैं, वो भी अभी इन्होंने रिसेंटली डाला है, जो कि आई थिंक इज अ गुड पिक, बट अगेन मुझे उनका बैलेंस आउट लगता है काफी ज्यादा, और मैं अभी बैठ के उनकी प्लेइंग 11 यही देख रहा था, तो उनकी जो टेल है वो बहुत लंबी होना लगना शुरू हो जाती है मुझे, मतलब यही बहुत बड़ा इशू है। दिस मीन्स के इधर बाबर और साइम दे हैव टू बैट ऑल 20 ओवर्स, और ये हर गेम में पॉसिबल नहीं है। अगेन अगर बाबर बैट करेगा तो मैक्सिमम 140-150 के स्ट्राइक रेट से करेगा, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टोटल दे गोना पुट इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। हारिस की फॉर्म जो है वो भी कोई इतनी ज्यादा, मतलब इज हॉट एंड कोल्ड वाली होती है, उसका कुछ पता नहीं होता कब चलना है उसने, और टीकेसी वाज हॉरिबल लास्ट सीजन, तो मुझे काफी इनके इशू लग रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली आई हेट टू से दिस, पेशावर ज़ल्मी जो है मुझे बहुत पसंद है टीम, लेकिन आई थिंक प्रोबब्ली दिस इज द ईयर व्हेन दे आर नॉट गोना क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स। ओके जी, रोटी वाला भाई। हाँ, मैं इनके कमेंट्स एको करूंगा। एक तो वो जो हमने इनका साइम की फिटनेस, एक तो फिटनेस होती है, एक मैच फिटनेस होती है, हाउ मैच रेडी इज एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट अफेक्ट करेगा। स्पिन की इनकी डेप्थ अच्छी है, सुफियान मुकीम है, मेहरान है, आरिफ है, फिर बैटिंग तो अगर साइम वो बहरहाल बेल वेदर होगा इनकी बैटिंग, अगर वो होगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फिर डाउन दी ऑर्डर समद भी अनप्रूवन है। मैक्स ब्रायंट आई एम नॉट श्योर वो पाकिस्तान पिचेस पे कैसा खेलेगा, स्लोअर पिचेस पे मुझे नहीं पता उसकी स्पिन गेम कैसी है। अली रजा अच्छा इमर्जिंग है, तो मिक्स बैग है। और मुझे इससे भी ज़्यादा वो उसी जो कमेंट है सम अदर पार्ट्स से मुझे लगता है इनकी भी, अगर डैरन सैमी नहीं है, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं, एक पहले बात चल रही थी कि शायद ना हो इस ईयर, तो अगर वो नहीं होंगे तो बाबर की कैप्टनसी तो उनको काफी लेट डूबेगी, तो आई थिंक दैट वुड बी आल्सो कंसर्न। अब मुझे नहीं पता सैमी है कि नहीं, पता नहीं, आपको कोई पता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वो है कि नहीं, तो ये दैट वुड बी अ बिग कंसर्न एज वेल। सो देयर आर सम गुड प्लेयर्स, लेकिन मुझे कंसर्न्स हैं कुछ, स्पेशली अगर साइम फिट नहीं है। अगर साइम फिट नहीं है और डैरन सैमी नहीं है तो कंसर्न लगती हैं रोटी वाला भाई को। लेट्स मूव ऑन टू देयर आइडियल 11। तो मेरे हिसाब से तो ये इस तरह की कुछ इनकी बन रही है साल भाई। बाबर, साइम, हारिस, टीकेसी, मैक्स ब्रायंट, समद, लिंडे, अहमद दानियाल, अजारी, जोसेफ, सुफियान मुकीम और अली रजा। तो वुड यू लाइक टू मेक एनी चेंजेस? और इस 11 को देखते हुए डू यू सी दैट क्वालिटी in the 11 overall to Can upset the big you teams? explain Max Bryant to me? I don't know who this guy is. Max Bryant is basically a middle order batter from Australia. He's a power hitter. मतलब प्रॉपर बैट है, जो मैंने थोड़ा बहुत इसको देखा है, स्पिन के अगेंस्ट भी छक्के वक्के ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर ये मार रहा था, और इवन अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग ही, मतलब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे थे उस टाइम के ऊपर कि इट कुड बी सेकंड कमिंग ऑफ हैरी ब्रूक जो वो लाहौर के लिए हुई थी इन दैट सीजन व्हेन हैरी ब्रूक प्लेड। तो ही इज हाईली रेटेड। ऑस्ट्रेलियन है तो पावर की कमी तो होनी नहीं चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर का बैटर हो उसमें पावर हिटिंग ना हो, ऐसा तो होता नहीं। तो ही इज समबडी हु इज गोना गिव देम अ लॉट ऑफ पावर एंड 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 obviously intelligence as well. वो ऑस्ट्रेलियन वन वे नहीं खेलते हैं, they know how to play the situation and they know how to clear the boundary. So he's coming with the reputation of a quality middle order batter. Okay. ये थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 से भी खेला हुआ है ये, और आई थिंक रिसेंटली जो बिग बैश है उसके अंदर शायद ब्रिस्बेन हीट से था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, शायद उसकी तरफ से खेला था इसने, तो आई थिंक ही इज अ डिसेंट प्लेयर। अच्छा पावर हिटर है, बट ही इज नॉट लाइक somebody who can take the game away from you. At least that's what I felt so far.
ये इस साल के इसके नंबर्स हैं आपके पास यासर भाई, जो बिग बैश इसने इस साल खेले थे? आई थिंक ही हैड रियली गुड नंबर्स दिस ईयर इन द बिग बैश, Is he उसी better लिए than Najibullah Zadran? Oh, way better, Sal bhai. Najibullah Zadran, he doesn't even get to play for Afghanistan now, Sal I know, bhai. I know. उसको कोई खिलाता नहीं 2 साल से, लेकिन I don't know the guy, so I couldn't. वो जल्मी की टीम में एक कोटा है और उसके ऊपर हर बार एक प्लेयर होता है, तो वो उस कोटे के ऊपर है। he has a phenomenal Big Bash League लास्ट जो हुआ है, इसके अंदर इसने 43 की एवरेज से और 165 का स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। इसने 9 मैचेस में 259 रन्स बनाए हैं। तो बट दिस इज द ओनली सीजन वेयर ही एक्चुअली एक्सेल, अदर देन दैट बाकी सीजन इसके एवरेज ही रहे हैं। हाँ, वो मिच ओवन भी एक है साल भाई, वो उसने बेसिकली बिग बैश के फाइनल में अपनी टीम को जितवाया और सेंचुरी बनाई। आई थिंक वो पहली बार शायद फाइनल उनकी टीम जीती थी, वो जिधर का पॉन्टिंग था शायद, उधर की वो टीम, क्या नाम था उसका यार, व्हाट्स द टीम कॉल्ड ना, खैर जो भी टीम थी, तो उसने भी सेंचुरी बनाई थी, तो उसको फिर इन्होंने लेट पिक किया है, लेकिन वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। लाइक ही ओपनड इन दैट गेम वेयर ही स्कोर्ड दैट 100 इन द फाइनल एंड लिफ्टेड द बिग बैश ट्रॉफी। उसकी भी बड़ी हाई रेपुटेशन है। तो नाउ इट्स अप टू देम कि ये किसके साथ जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ पोजीशन फिर खिलाना पड़ेगा अगर उसको ये नीचे खिलाते हैं। तो मैक्स ब्रांड को मैंने इसलिए रखा था बिकॉज ही एक्चुअली बैट्स इन द मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। तो ये है इन दोनों। I think आपने सही बनाई है टीम। होबार्ट हरिकन से खेलता है। होबार्ट, हाँ, I पॉन्टिंग think का ही है आपकी ना। टीम से मैं एग्री करता हूँ. I don't have any comment, but very average team. I don't know why I put them number 4. I'm regretting it. I would rather switch with Multan. Multan 4 and these guys 6. And let me just put this in as well, that the two most guys that I'm excited about to watch this in PSL are Sufyan Mukim and Abdul Samad. And sadly, they are both in this team and playing for this captain. जी, आ जाए रोटी वाला भाई, बताएं यार क्या लगता है आपको इनका, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है तो प्लीज शेयर दैट विद अस। हाँ, मुझे लगता है ठीक आपने बनाई है, क्लोज टू व्हाट इट विल बी। लेकिन मैक्स ब्रांड के मैं नंबर्स देख रहा था क्रिक मैट्रिक पे, तो उस पे तो वो मतलब उसकी एक्सपोजर कम है ऑस्ट्रेलिया के बाहर, और तो वो हाउ ही विल परफॉर्म ऑन पाकिस्तानी पिचेस इज गोइंग टू बी क्रूशल। बाकी फिर अहमद दानियाल अगर बैटिंग से कोई नीचे से रन्स बना देता है तो दैट वुड बी अ बिग बोनस। बाकी फास्ट बॉलिंग आई एम नॉट श्योर हाउ अलजारी विल डू इधर इन पाकिस्तान। वो थोड़ा टेम्परामेंटल भी है उसका, लड़ पड़ता है लोगों से। बाबर से तो शायद पता नहीं उसकी बनेगी कि नहीं। तो या देयर इज अ फ्यू कंसर्न्स। तो मैं इनको तो स्पेशली अगर वो सैमी ना हुआ तो, और साइम डजंट हिट द ग्राउंड रनिंग, तो मुझे लगता है ये दिल फॉल बिहाइंड। तो इनको मैं रेट भी आप देख लेंगे, मैं इनको नीचे ही करूँगा। तो वो तो ऐसे आई हैव लॉट ऑफ कंसर्न्स विद देम। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो एज आई थिंक यासिर भाई सेड राइट, दिस टाइम देयर इज अ चांस दे माइट नॉट मेक द प्लेऑफ्स। Roti यासर wala, भाई, just सब पेशावर ज़ल्मी की गालियां मुझे पढ़वाएं आप लोग सारे, कि यासिर भाई ने कहा था कि वो नहीं करेंगे। यार मैं वो रोटी वाला को पूछने लगा था, वो आपने कहा जोसेफ, थोड़ा सा जोसेफ पंजाबी वगैरह समझता है क्या? अच्छी बात है, साल भाई नहीं समझता। बाबर की इंग्लिश सुन के वो कहेगा कि मैं पंजाबी में बोल लेता हूँ। यासर भाई बताएं यार, फाइनल अपना 11 के ऊपर दें और फिर आप लोग से जानते हैं कि ये कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। यार मोर और लेस तो यही 11 बनती है उनकी। थोड़ा सा ये है कि अगर मोहम्मद अली, जिसको उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में आई थिंक डायमंड में पिक नहीं, किया था डायमंड मोहम्मद अली को, डायमंड। तो मे बी मोहम्मद अली विल नॉट फाइंड हिमसेल्फ इन अ कंफर्टेबल जोन, स्पेशली व्हेन ही इज प्लेइंग इन ऑन कराची पिचेस रादर देन मुल्तान पिचेस। तो मे बी उनको मोहम्मद अली को रिप्लेस करना पड़ जाए वेरी सून। लेकिन अदर देन दैट तो यार आई थिंक आइडियल 11 तो उनकी यही बनती है। अगेन आई थिंक विद जॉर्डलैंड दे मेक अ राइट मूव, जो उनको हमेशा बैलेंस का इशू रहता था, लेकिन ओवरऑल टेल बहुत लंबी है। और आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, अगर टॉप ऑर्डर में स्कोर ना कर सके प्लेयर्स जो हैं, तो उसके बाद दे माइट गेट बंडल्ड आउट अंडर 100 आल्सो, अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक ये मुझे जो लगता है ना, इनकी वही टिपिकल जो पिछले कुछ सालों से पेशावर दलमी की टीम खेलती हुई आ रही थी ना, आई थिंक इस साल भी वही होने वाला है। आई डोंट थिंक देयर बैटिंग इज गोना क्रम्बल, टू बी ऑनेस्ट। बाबर जैसे साल भाई ने कहा, वो इधर तो रन वो बना ही लेता है। तो अगर बाबर एक तरफ से रन बना रहे हैं ना, तो फिर ये TKC, ब्रायंट, अब्दुल समाद, जॉर्ज लिंडा, हारिस, साइम, दे कैन एक्चुअली प्ले अराउंड बाबर आजम।
तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बंडल आउट होने वाले इन माय ओपिनियन ऑन लो टोटल्स। इनको मसला बॉलिंग का ही रहने वाला है। बॉलिंग में क्या वो क्वालिटी है, क्या वो एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन देयर फास्ट बॉलिंग? आई डोंट थिंक सो। हाँ, कुछ लोग शायद ये अल्जारी जोसेफ की जगह वो लुक वुड को भी लुक खिलाना वुड को, हाँ मैं कहने चाहेंगे। लगा था कि लुक वुड कुड हाँ। बी एन ऑप्शन अल्जारी जोसेफ के लिए। यार हाँ आई नो लोग कुछ कह रहे हैं कि उसको खेलना चाहिए, पर यार अगर आप अल्जारी जोसेफ को प्लेटिनम में पिक कर रहे हो, लुक वुड को आपने पिक ही नहीं किया ओरिजिनली, और अब आप उसको रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर लेके आ रहे हो, एंड अल्जारी इज एन इंटरनेशनल मटेरियल बॉलर। अब उसको यूटिलाइज कप्तान कैसे करता है वो कप्तान के ऊपर है। लेकिन अगर अगर साइड बाय साइड अगर आप खड़ा करो लुक वुड को और अल्जारी जोसेफ को प्योरली ऑन देयर बॉलिंग क्रीडेंशियल, यार लुक वुड कहीं पास भी नहीं आता है। तो दैट्स अगेन माय ओपिनियन। लेकिन वो पिछले साल के लिए खेले थे, तो आई डोंट नो ये किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, बट अगर नाहिद राना होता तो शायद मैं अल्जारी जोसेफ से पहले उसको खिला लेता, बट नॉट लुक वुड यार, टू बी ऑनेस्ट। अल्जारी इज वे बेटर बॉलर एंड इट्स अप टू पेशावर ज़ल्मीज़ मैनेजमेंट कि वो कैसे यूटिलाइज करते हैं। पर उसको चलो साइड पे रखिए, वो तो ओवरसीज है ना। लोकल बॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में वो क्वालिटी नहीं है। अहमद दानियाल को मैंने इसलिए रखा हुआ क्योंकि वो बैटिंग का थोड़ा एज देता है, और इसकी जगह के ऊपर अगर ये नहीं होगा तो ये मोहम्मद अली को खिला लेंगे, फिर आपकी टेल और भी लंबी हो जाएगी। और मोहम्मद अली एज अ बॉलर इज नो डिफरेंट टू अहमद दानियाल। He doesn't bring anything special to the bowling lineup what अहमद दानियाल can't। तो अगर एक बंदा बैटिंग का एज दे रहा है, डेथ में भी अच्छी बात है, अहमद दानियाल बॉलिंग कर सकता है कंपेयर टू मोहम्मद अली। और अली रजा, आई नो हम सब उसको पसंद करते हैं बीइंग ए यंग फास्ट बॉलर। बिशी भाई जो है हमारे, वो भी बड़ी ट्वीट्स करते हैं अली रजा के ऊपर, बट ही हैज नॉट प्लेड पीएसएल, ही इज ओनली यंग। वो कितना इम्पैक्ट कर पाते हैं, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो वो फिर वो कैसे वापस आते हैं, तो वो एक ऐसी अननोन कमोडिटी है ना अभी फॉर दैट लेवल। तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्वालिटी लेके आएंगे, वो पोटेंशियल लेके आएंगे हु कैन टर्न इनटू ए क्वालिटी, बट ऑन पेपर ही इज नॉट क्वालिटी। तो इसलिए मुझे फास्ट बॉलिंग में तो बहुत मसले नजर आते हैं। स्पिन बॉलिंग उनकी अच्छी है, वो लिंडा खेलेगा हर मैच और सुफियान मुकीम साथ में खेलेगा, तो ये दोनों स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस बड़े अच्छे होंगे। बट फास्ट बॉलिंग विल रिमेन ए कंसर्न, जो कि जब से वहाब रियाज और हसन अली गए हैं पेशावर ज़ल्मी से, तब से वो नहीं रेक्टिफाई कर पाए हैं अपनी बॉलिंग को, एंड सेम इश्यू दिस ईयर एज वेल कि वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कंसर्न रहेगी। हाई स्कोरिंग वो टीम अभी भी रहेंगे इन माय ओपिनियन। आई स्टिल फील देयर इज इनफ क्वालिटी इन देयर बैटिंग कि वो लंबे लंबे स्कोर इस बार भी कंपैरेटिवली टू द अदर टीम्स ये बनाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी टीम यही है जो कि बड़े टोटल बनाएगी लेकिन चेज करवा देगी, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जल्दी से प्रेडिक्शंस दोबारा से ले लें अगर आप लोगों की। जी आप लोग बोले सर। इसीलिए मुझे प्रॉब्लम था लास्ट ईयर बाबर आजम से स्पेशली, कि जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि बैटिंग के इनके पास क्वालिटी भी है, डेप्थ भी है, नजर आती है। अगर दानियाल खेलता है तो जिस तरह आपने कहा कि उनके पास टेल थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन व्हाई डोंट दे चेस देन? ओके, लास्ट ईयर दे always batted first, okay, because they did not call it like what it is. They did not want any pressure. They was just playing for the stats, and if the wins came along, then nothing like it. But that's why I have a problem with Babar Azam not chasing. और कौन सी ड्यू का भी फैक्टर होगा अभी तो, यू नो, आई थिंक सीजन स्टार्टिंग लेट, राइट? सो ड्यू का भी फैक्टर होगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये चेस करना चाहेंगे। लास्ट ईयर तो ये बिल्कुल भी नहीं थे मूड में चेस करने के, जब भी इन्होंने टॉस जीता पहले बैटिंग की है। They will have to chase, no doubt। वो तो लास्ट ईयर भी हम रो रहे होते थे कि भाई ये क्यों नहीं चेज कर रहे भाई, मतलब बैटिंग टीम हो आप एंड अपनी बॉलिंग के ऊपर प्रेशर डाल देते हो। बॉलिंग तो इन एक्सपीरियंस लास्ट ईयर भी थी, एंड दे विल हैव टू चेज अगेन, एंड आई सी दैट दे कैन चेज। अगर वो इफ देयर इज विल टू चेज, दे हैव द क्वालिटी टू चेज। जी साल भाई कहाँ पे फिनिश करा रहे हैं फिर आप? आई थिंक यू सेड इट अर्लियर, शायद आप इनको नीचे करेंगे और मुल्तान यू थिंक मैंने इनको 4 पे रखा हुआ था अपनी प्रेडिक्शन में, तो चलें उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि you know, I was so excited now that we drilled down and dissected all these rosters. I think there's only a 3-team competition. अभी हम कराची की बात करेंगे next. Zalmi, Lahore and Multan, I'm sorry, but I just don't see the quality. I just don't. All right. So unfortunately, it's a 3-team PSL yet again. जी रोटी वाला बताएं कहाँ फिनिश करा रहे हैं फिर आप? इनको मैं 6th करा रहा हूँ लास्ट पोजीशन। सारे दलमी फैन पड़ जाओ रोटी वाला भाई के ऊपर, इनके ट्विटर के ऊपर आओ और डीएम भर दो इनके। जी यासर भाई बताएं। हाँ, मेरे ख्याल से देयर बैटिंग इज गुड इनफ,
तो ये कुछ मैच तो जीत सकते हैं, तो आई थिंक दे विल बी लाइक नंबर 5 6 मेरे हिसाब से लाहौर ही होगा, लाहौर कलंदर। सॉरी जहांगीर भाई। अच्छा, शुक्र है कोई एक टीम यासर भाई के अकॉर्डिंग जो है वो टॉप 4 में नहीं है, ये पहली टीम बनी है शायद अभी तक। नहीं, मैंने वेल दोनों डन जी, बता दी ना, मुबारक। लाहौर कलंदर 6 और ये 5, तो मेरी दोनों होगी। अच्छा, 2 हो गई आपकी, सही है। लाहौर को, क्योंकि आप नहीं थे उस टाइम के ऊपर, तो लाहौर को बीइंग ए लाहौरी, लाहौरियो, बीइंग ए लाहौरी, ब्रोन एंड ब्रैड, ये लाहौर को पीएसएल सीजन 10 के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करा रहे। लेट्स देखें, मूव ऑन टू इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस शो पे आके देखो आप। अभी देखें ये लाहौर का मुंडा लाहौर को नंबर 6 पे फिनिश करा। इससे अनबायस्ड एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा, मुझे खाली बताएं। आई एम मुल्तान सपोर्टर और मैं उनको नंबर 4 पे फिनिश करा रहा हूँ, तो और अब मैं क्या उसके बाद क्या कर सकता हूँ। यार ये इफ्तारी के बाद थोड़ा सा साल भाई इनकी वो जो काइंडनेस थी वो थोड़ी कम नहीं आपको नजर आ रही? कि पहले ज्यादा काइंड लग रहे थे, ये अभी इतने काइंड नहीं। चले लेट्स मूव ऑन टू कराची किंग्स। ऑफ एयर बात करेंगे ना, अभी रुके तो सही तरह। अच्छा जी, अगली हमारी टीम है जिसके यहाँ पे सपोर्टर हैं हमारे साल भाई, तो उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। साल भाई, आपको अपनी टीम कराची किंग्स में इस बार वो रीबिल्ड नजर आता है या फिर वो क्वालिटी नजर आती? और मैं इससे पहले कि सैल भाई स्टार्ट करें, मैं उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि वो जनाब सलमान इकबाल ने कहा है कि इस दफा शर्ट उनके बेटे ने डिजाइन की है, तो वो पहली दफा कोई काम की शर्ट है, तो सैल भाई को मैंने कहा मुबारकबाद पेश करूँ। और सलमान भाई आपके ओनर ने मुल्तान सुल्तान के साथ फड्डा भी ले लिया, तो आपकी नई राइवलरी भी शुरू होगी। सलमान इकबाल का कोई बेटा भी था, मुझे भी पता चला। चले, गुड टू नो। अच्छा, ये यार अपना मैंने तो पहली दफ़ा ये स्क्वाड देखा है। सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इतनी सारी लर्निंग्स जो कराची किंग्स ने लास्ट कितने सालों में की है, तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वाड जो है वो शायद एक कंपैरेटिव हम फील कर सकेंगे इस मर्तबा। तो लुक, वार्नर ऑब्वियसली फॉर पीएसएल is a household name. I mean, sorry, not a household name, but a very hot name, because obviously a lot of eyes on Warner now. He's the captain as well. Williamson, I don't know if he's gonna be able to provide too much. I know that experienced hai, class hai. So, lekin I think we'll see what the combination is. Litton Das, I'm excited about, provided he plays all the games, and he's been given the chance to play all the games. Shan Masood, I think he still finds a place in the 11. For me, I'll make the team and then I'll put it in a group chat, though you can share it later on. Again, Niazi, huge question mark, but it's time to put up or shut up. Okay, enough of given chances. You were in New Zealand, all throughout, and unfortunately couldn't perform. So PSL is pressure भी कम होता है. You're playing against the shadows of guys like Vince, Williamson and Warner, and Das. उससे बढ़ के आपको क्या एक मौका मिलेगा? टिम साइफर्ट को मैं भूल गया. Again, a very explosive batter. I have him as the best strike rate in the competition, and I think not too many people will disagree, because अभी जिस तरीके से उसने T20 में पाकिस्तान के अटैक को tear apart करके रख दिया था, so I think time is right that he comes in and performs here as well. Fast bowling, I think थोड़ी सी मुझे weak नजर आती है, इसीलिए I don't have team that I'm going to be supporting, finishing in the top 2. I have them finishing in number 3. I'm sorry to, get ahead of you a little bit here. Lekin all-rounders ke andar, again, Amir Jamal is the only guy that I'm looking at. I don't rate. I'm sorry, Yasir, I don't rate Sabaz Afridi much. Or दूसरे जो है वो they're just here for the fillers anyway. Spinners के अंदर, again, Zahid Mahmood, I don't know what's his age, very very old. और दूसरा जो है वो तो नाम भी नहीं जानता हूँ मैं. But again, mixed bag है थोड़ा सा, लेकिन I still feel कि after so many disappointing years, I think now we can at least feel the competitive 11. I think Warner, Vince, Stiford and Das. I know ये चारों जो है वो बैटिंग के अंदर ही है, तो बॉलिंग का तो अल्लाह हाफिज होगा अगर कोई हमारे पास फॉरेनर नहीं है. लेकिन एडम मिल्न है ना? I know it's going to be difficult. I don't know who I drop here. Litton Das को ही I guess drop करना पड़ेगा, because Seifert is in great nick and Vince is obviously a middle order batsman and Warner तो captain है. So you're probably right. You may have to go away with Litton Das. I'm not happy about it. I'll see what I can do in the 11 that I'm going to make. But I think
this team can challenge to play the finals, but I think they might fall short. जी यासर भाई, ओवरव्यू दे जरा इनके स्क्वाड का। यार पहली दफा आई थिंक, और या एटलीस्ट मे बी एक आध दफा पहले हुआ होगा, लेकिन मेरी मेमोरी के अंदर तो ये कि दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्क्वाड दे हैव पिक्ड। एटलीस्ट इनका ड्राफ्ट वगैरह बहुत अच्छा गया है और इसके अंदर इन्होंने कम ब्लंडर्स किए हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने डेविड वार्नर को कैप्टनसी दे दी, उससे शान मसूद से हटा के। माय ओनली वरी इज ओनली टिम साइफर्ट, अगेन इज इन वंडरफुल फॉर्म। माय ओनली वरी इज के मिडल ऑफ सीजन आईपीएल से बुलावा ना आ जाए टिम साइफर्ट या डेविड वार्नर को और पता लगे कि कराची का कैप्टन ही गायब हुआ है आईपीएल खेलने के लिए। तो खैर एनीवेज फॉर नाउ आई फील दे हैव अ गुड चांस दिस ईयर। जो उनके स्ट्रगल रहे हैं लास्ट फ्यू सीजन्स के अंदर, तो दिस टाइम दे डेफिनेटली विद दिस स्क्वाड दे शुड डेफिनेटली बी इन प्लेऑफ्स, और एक्चुअली दे शुड बी वन कंटेंडर फॉर द टाइटल आल्सो। अगेन एडम बिल, ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। इतना ज्यादा हालांकि वो आई थिंक कंपेयर टू अदर कमेंस और ये वो उसके मुकाबले में वो इतना पॉपुलर नहीं है, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, T20 बॉलर। अब्बास अफरीदी को भी इन्होंने इस दफा प्लैटिनम में पिक किया मुल्तान सुल्तान से। तो अब्बास अफरीदी इज अगेन वेरी गुड T20 बॉलर, स्पेशली पाकिस्तानी लेवल, पाकिस्तानी सर्किट में तो ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स राइट नाउ। तो ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है। अगेन एस एल भाई राइटली साइड के इरफान खान नियाजी नाउ नीड टू शो अप कि जो उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ही नीड्स टू प्रूव कि ही बिलोंग्स टू दिस लेवल। और अगेन खुशदिल शाह, आई नो कि खुशदिल शाह के इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, और अभी रिसेंटली वो उधर फैंटी भी लगा के आया है उधर न्यूजीलैंड के अंदर बगैर कोई मैच खेले। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू खुशदिल शाह, स्पेशली वो लास्ट कुछ अरसे से अच्छी फॉर्म में है बोथ विद बैट एंड बॉल। तो ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है। ओनली वरी पार्ट इज के शान मसूद को ये किस तरह फिट करते हैं और वो प्लेइंग 11 में जगह बना सकता है या नहीं। सिमिलरली जेम्स विंस इज अनदर वन जो उसने अपना डोमेस्टिक सारा खत्म करके जस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट पे फोकस कर रहा है वो, तो ही हैज लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू प्रूव एज वेल। बट अदर देन दैट आई फील दे हैव अ वेरी बैलेंस स्क्वाड दिस सीजन। जी रोटी वाला भाई, बताएं क्या, कहाँ कैसा लगता है स्क्वाड आपको कराची का? इनका ठीक है स्क्वाड, ऊपर से टॉप इनके अच्छा है, हैवी है, और केन स्पेशली केन विलियमसन जब आएगा तो इट लुक्स रियली गुड। और फिर उसके बाद लेकिन फिर इनकी जो लोअर ऑर्डर है वो सारे पाकिस्तानी है, तो वो आपको फिर पता है वो आई थिंक दैट सॉफ्ट कुछ मैचेस में फंस सकते हैं जहाँ अपर ऑर्डर परफॉर्म ना करे। बॉलिंग में फिर से इनकी मिले वो एडम आ जाता है तो वो भी ठीक है, और वो तो अच्छा बॉलर है। अब्बास भी ठीक है, अगर वो सही मतलब वो उसको महल वो उसको सही बॉलिंग कराएंगे, यानी कि वो पावर प्ले के लिए बात कराएंगे और शायद डेथ में कराएंगे, तो ही विल बी ओके देयर। आई एम नॉट श्योर अबाउट आमिर जमाल, वो भी हॉट एंड कोल्ड ब्लो करता है, तो बट इफ ही ऑन अ गुड डे ही कैन विन यू गेम, एक्स फैक्टर वाला प्लेयर है, तो वो भी विन कर सकता है उनको गेम्स। फिर अब उनका इमर्जिंग में वो फवाद अली को और इनको काफ़ी रेट तो कर रहे हैं, तो आई थिंक वो कोई भी टीम ने सक्सेस करनी है पीएसएल में तो यूजुअली उनका जो इमर्जिंग प्लेयर है वो कम से कम उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब इस्लामाबाद का लास्ट ईयर देख लें तो हुनैन ने उनको मतलब मैचेस जितवाए नहीं थे, लेकिन ही होल्डिंग रोल था या जो भी था, उसने कुछ विकेट्स लिए और कुछ और उससे बहुत ओवरली विनिंग शॉट मारा था यार, हाँ ओवरली एक्सपेंसिव नहीं था, तो मतलब ही वाज ओके। तो गुजारा करना होता है इमर्जिंग को एट अ मिनिमम प्लेयर को, तो वो ये बड़ा क्रूशल होगा किसी भी टीम को जिसने भी जीतना होगा। तो वो मुझे फवाद अली और इनका नहीं पता ये कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर वो इमर्जिंग सेकंड ईयर खेल रहा हो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है उसको, तो वो उसका फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन ये इनका फिर तुक्का होगा कि कौन सा तो या ओवरऑल गुड, बट थोड़े से कंसर्न्स हैं। तो लाइक ऑल टीम्स इनके भी सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन आई स्टिल थिंक इज मच बेटर देन ये जो सैल भाई ने और यासिर ने भाई कहा कि ये रिसेंट टीम से बहुत बेहतर है। तो और दूसरा मुझे अच्छी एक्चुअली अब वो खेलो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्होंने डेविड वार्नर को कैप्टन बना दिया, लेकिन एक चीज़ शो करती है कि उन्होंने 11 बनाई है, उसमें 11 में देखा कि शान की जगह पक्की नहीं है, तो उन्होंने उसको कैप्टनसी से हटा दिया। तो दैट्स इन अ वे दैट्स पॉजिटिव। समटाइम्स अगर आपको फर्स्ट 11 आप इतने क्लियर है शुरू से, तो दैट हेल्प्स यू गेट थ्रू द टूर्नामेंट इफ यू गेट अ डिसेंट स्टार्ट। जी लेट्स मूव ऑन टू कराची आइडियल 11 जो मैंने बनाई है वो ये है, लेकिन आप लोग भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हो। तो ये इनकी प्लेइंग 11 बनाना ना सबसे आसान मैंने फाइंड की है। जब मैं बना रहा था ना, इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट 11 टू मेक। आई थिंक साल भाई आपने भी मुझे भेजी है, तो साल भाई ने जो भेजी हुआ है वार्नर,
शान, टीम साइफर, जेम्स विंस, नियाजी, आमिर जमाल। अच्छा, आगे वाले का मैं नाम कैसे बुलाऊं? जैसे आपने लिखा है वैसे ही बुलाऊं कैसे? खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, एडम मिल, हसन और फवाद अली। तो आपकी टीम में स्पिनर कोई भी नहीं है सर। मैंने दूसरी भी बनाई है हाँ, दूसरी भी और उसको आप देख लें। और इसलिए नहीं कि मुझे कुछ स्पिनर चाहिए था, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक आई नीडेड टू चेंज सम थिंग्स। सो अब जो है वो एक स्पिनर आपको वहाँ नजर आ जाएगा, लेकिन या that I think this might be a better bet. I don't think this is going to be the team because, as you said, that other guy is going to play. But if I was Karachi, this is the team that I would play. Shan Masood को मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि you know you when you get stripped of the captaincy, either you completely go down or you perform better than what you are because you always feel ke you have a chip on your shoulder. Okay, so मुझे लगता है कि शान मसूद और डेविड वार्नर, they're both intelligent players. Obviously, Masood, should open because otherwise he doesn't play. If he doesn't open, then I don't think he's going to play. Seifert has the power and everything to play at number 3 and Vince at number 4. The reason I put Vince at number 4 is because Niazi, Jamal, and Arafat, I don't trust any of these guys to finish the game. Absolutely not. They don't have what it takes. Niazi पे मैंने बहुत बात कर ली. Arafat, again, domestic player है, so I don't want to bash him too much. But let's see when you put the big boys pants on, what do you have? Obviously, and then again, Jamal, as Rotiwala ne bhi kaha, he goes hot and cold, mostly cold with the bat. तो फिर I want Vince, in the middle order to be finishing games for me. That's the reason I put him there. I don't trust Khushdil Shah one bit to do anything. Okay, that's why I don't have him in the 11. I know okay, it's a very unpopular opinion because अभी खुशदिल ने Champions Trophy में कुछ runs करके दिए थे, लेकिन he doesn't do anything for me. Never has, probably never will. So उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो वार्नर, शान मसूद, साइफर्ट, विंस, नियाजी, जमाल, अराफात, मिनाज, अब्बास आफरीदी, मिल, हसन एंड फवाद एज एन इमर्जिंग प्लेयर। नहीं, फिर आप साल भाई, फिर ये जो आपकी जो अभी जो आपने पढ़ी है ना 11, फिर आप इसमें फवाद की जगह के ऊपर ना जो इमर्जिंग है, या दूसरा फवाद की जगह emerging के ऊपर लेते हैं। आप दूसरे इमर्जिंग को ले जो कि स्पिनर है, या फिर हसन की जगह के ऊपर आप उसको ले जाहिद को, बिकॉज यू यू कैन प्ले योर 5 गेम्स इन कराची एंड वहां पे ये एक्सपेक्टेड है कि सबसे ज्यादा शायद टर्न वहीं पे होगी एंड यू ओनली हैव वन स्पिनर। तो हसन की जगह या फिर जाहिद महमूद को रखें, या फिर फवाद की जगह पे आप वो दूसरा मिर्जा मामून जो है वो स्पिनर है तो उसको रखें। मे बी दैट विल मेक अ बेटर टीम। You're absolutely right, and I did think about that. The reason कि मैं गेम शुरू इनसे करूंगा उसके 2 रीजंस मैं आपको देता हूं, शायद आप मुझसे एग्री कर लो। Amir Jamal, I don't know which Amir Jamal is going to turn up. I don't know. It's a very big unknown for me. If Amir Jamal is clocking 138 plus consistently, and I can trust him to bowl at the back end of the innings, then I can go a bit soft in my pace attack, and you can add a quality spinner. तो मुझे नहीं पता कि कौन सा आमिर जमाल is going to turn up. Abbas Afridi, again, good little player, utility player, but he's too important, right? Because he's a decent fielder. उसके पास change ups भी हैं, और on his best day he might give me 6.5 runs, in innings, which is absolutely fine at batting at number 8. I think he's batting at number 8. Mill cannot be a spearhead. He's not for PSL maybe, but Mill has been a disappointing guy whenever he has played. He goes for plenty. 150 पे भी clock करता है, तो वो न्यूजीलैंड का हारिस रऊफ है, if you ask me. Okay, और हसन अली, even though I thought he was a finished bowler, but he performed reasonably well last year. इस साल मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किस स्टेट में, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन I'm just going by last year. Last year he actually surprised me by bowling a little bit, smartly. But still, Jamal will give me that confidence. Okay, Jamal and Mill can probably close the innings for me. Then I can add another spinner. Otherwise, मैंने फवाद के बारे में थोड़ा सुना है कि he can also bowl a bit quick, right? थोड़ा सा quick है मेरे ख्याल से, right? That's why ऐसे ही I'm going with strength in numbers. देखें,
ये कराची का जो परसेप्शन बन चुका है ना विकेट का कि इट बिकम्स अ बिट स्लोअर एंड यू नीड स्पिनर्स. If you can bend your back, you can get pace in Karachi. Okay, especially with the breeze in the evening. It's going to be evening games anyway. Okay, so I don't think I'm going to put too much stock into it. I need 2 or 3 spinners in Karachi. The game will dictate itself. But the way I see this game, if I can trust Jamal to close the innings, then I can think about a spinner. जी यासर भाई, बताएं आपकी क्या आइडियल कॉम्बिनेशन बनता है कराची के स्क्वाड No, को I देखते agree हुए? with your playing 11. I don't think so कि the only thing I can think of is कि अगर जेम्स विंस जो है वो परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको लिटन दास से रिप्लेस कर सकते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर. लेकिन आई विल स्टार्ट विद जेम्स विंस सॉरी ऑब्वियसली. अदर थिंग इज लाइक एज सेल भाई राइटली सेड कि अगर आपको लग रहा है कि पिच में इतना टर्न नहीं है तो maybe just drop Zahid Mahmood and bring in Hassan Ali. Hassan Ali again, he's the second highest wicket taker in PSL. तो एक्सपीरियंस उसका है काफी ज्यादा. आई थिंक ही हैज क्लोज टू 110 विकेट्स इन पीएसएल. तो हसन अली मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 में होना चाहिए. ऑन एक्सपेंस ऑफ व्हाट आई थिंक वी स्टिल नीड टू फिगर इट आउट. अगर आप इरफात मिन्हाज की जगह उसको लेके आते हैं तो देन आपकी बैटिंग जो है थोड़ी सी सॉरी जो टेल है वो लंबी हो जाती है. तो मे बी जाहिद महमूद इज वन प्लेयर वेयर यू कैन जस्ट टेक अ गैम्बल एंड ब्रिंग इन हसन अली. बट ओवरऑल आई थिंक यही इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग 11 बनती है मेरे हिसाब से. जी रोटी वाला भाई, क्या चेंजेस करेंगे आप? हाँ, मेरे ख्याल में रफली यही रखूंगा शायद. जब विलियमसन आएगा तो फिर आप ऊपर से विंस की जगह उसको ला सकते हैं. वरना तो आई थिंक मोर और लेस यही है. तो वो जो मैंने बात की थी वो नज़र आता है ना आपको, जो शान डाउनवर्ड्स आपको जो है सॉफ्ट में रखता है ये इनका जो मिडिल ऑर्डर है. तो बाकी हाँ बस यही है. आई थिंक ये फवाद अली क्या लेफ्ट आर्म है कि राइट आर्म है होता है? लेफ्ट आर्म. आई थिंक इज लेफ्ट आर्म राइट. हाँ दैट्स गुड, क्योंकि बाकी तीन वो इनके सारे राइट आर्म. मतलब बास अगर हसन अली भी खेलता है तो वो अच्छा अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो फर्क पड़ेगा. तो या इट्स ओके लाइक थोड़ा सा इनका है ज़ाहिर जो हम पहले बात कर चुके हैं. तो बट या आई डोंट थिंक आई विल चेंज रफली. आगे एक दो प्लेयर ऊपर नीचे होंगे लेकिन आई थिंक दिस सीम्स टू बी द बेस्ट 11. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके पास नबी भी है. तो अगर ये नबी को लाना चाहते हैं स्क्वाड में तो मे बी जेम्स विंस को ड्रॉप करके ये उमैर बिन यूसुफ को रख लें वहां पे टॉप ऑफ द ऑर्डर और फिर नबी को नीचे ले आए अगर थोड़ा सा इनको लगता है कि इनको मजीद लोअर ऑर्डर को स्ट्रेंथ करना है. बट 120 रन बनाएगी, 120 रन बनाएगी फिर 20 ओवर में टीम. तो वैसे भी तो 140-85 बनाने हैं उन्होंने. यार इनकी जो लोकल बैटिंग है ना वो प्रॉब्लम इनके लिए होगी. ये आप सबका ये ओपिनियन है. साल भाई ने भी कहा, रोटी वाला भाई ने भी. ये शान मसूद इज नॉट गन T20 प्लेयर. इरफान नियाजी अभी तक गन T20 प्लेयर नहीं है. पोटेंशियल है कि गन प्लेयर बन सकता है. फिर खुशदिल का हमें पता ही है वो क्या है. फिर अरफात मिन्हास इज अनप्रूवन. उसकी भी हाईली रेटेड है पोटेंशियल के ऊपर, लेकिन नंबर 7 के लिए वो भी आइडियल प्लेयर नहीं है. ही विल परफॉर्म बेटर अगर वो शान मसूद की जगह बैटिंग करे तो. लेकिन वो 7 के ऊपर बैटिंग करेगा तो स्ट्रगल होगी. तो लोकल बैटर्स में अगर एक और ओवरसीज, यासर भाई जो आप कह रहे थे ना कि एक ओवरसीज को बैटर स्पेशलिस्ट जो कि जेम्स विंस, जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ रहा है, उसको ड्रॉप करके मोहम्मद नबी को ऐड करेंगे ना, आई थिंक दे विल स्ट्रगल इवन मोर, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी. और मोहम्मद नबी की अभी जो रिसेंट बैटिंग चल रही है, wherever he is playing, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है. He is नहीं, आई mainly थिंक playing as लाइक a टू bowler. लाइक तो लिटन दास बनता है ना ऊपर अगर लिटन दास को लाना चाहते हैं ऊपर. लेकिन अगेन ही इज नॉट लाइक अ वेरी फ्लैम्बॉयंट किस्म का प्लेयर. वो भी उसी स्ट्राइक रेट का ही प्लेयर है ना ऑलमोस्ट. हाँ, I think Vince, they will have to play Vince. क्योंकि डेविड वार्नर का भी हमें नहीं पता कि वो जैसा लेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर जैसे उसने अपना T20 करियर फिनिश किया है ना, वो कोई इतना गन पावर प्ले का कोई बैशर नहीं रहा था. ही वाज मोर ऑफ एन एंकर. और फिर जेम्स विंस भी अगर आपके पास नहीं हो तो विंस इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर. थोड़े स्पिन के अगेंस्ट मसले होते हैं विंस को, जो मैंने देखा लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल बकरी बन जाता है कई बार. बट on his good day he can win you the game on his own. That is how good James Vince is. तो मैं इस तरह से टीम बनाता हूं कि जो a batter what can he do on a good day. अगर आप गुड डे के ऊपर भी 40 बॉल के ऊपर 50 बना सकते हो ना, मेरी बला से आप बैठ ही जाओ, मैं 0 के ऊपर आउट होने वाला खिला लूंगा. एटलीस्ट वो ऑन ए गुड डे वो फिर 25 या 30 बॉल के ऊपर 50 बनाएगा ना, देन ही विल विन द गेम ऑन हिज ओन.
तो ये जेम्स विंस ऑन हिज गुड डे कैन एक्चुअली विन द गेम ऑन हिज ओन। तो इसलिए मेरे नजदीक तो जब ये केन विलियमसन जब वापस आ भी जाता है, इवन देन आई विल बी रिलक्टेंट टू ड्रॉप जेम्स विंस, टू बी ऑनेस्ट। अब करना पड़ेगा उनको, लेकिन आई विल बी वेरी रिलक्टेंट, क्योंकि इनकी बैटिंग में जो क्वालिटी प्लेज है ना, वो ऊपर के 3 ही है जो मैंने ये 11 बनाई हुई है। उसके बीच जो है ना, वो कोई क्वालिटी मुझे तो बैटिंग में नजर नहीं आती। जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अकेले, उसमें मुझे कंसर्न थी कि इनकी जो बैटिंग है फ्रॉम नंबर 4 till 7, क्या वो गेम्स फिनिश कर पाएंगे जो साल भाई ने कहा। और इसलिए साल भाई ने बिल्कुल सही किया कि वो जेम्स विंस को नीचे खिला रहे थे, बिकॉज नीचे वो क्वालिटी नहीं है। वो पोटेंशियल वाले 2 अच्छे प्लेयर्स हैं। इरफान नियाजी विल हैव टू परफॉर्म टू बी कॉल्ड ए गन प्लेयर ऑफ T20 क्रिकेट, अभी तक नहीं किया है। तो ये कंसर्न्स जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल तो स्क्वाड कंपैरेटिवली इन्होंने काफी ज्यादा बेहतर पिक किया है कंपेयर टू लास्ट 2 सीजंस, और ये कंटेंडर तो जरूर है। एंड एज यू सेड यासर भाई अर्लियर, कि जब ये आप फिर प्लेऑफ में चले जाते हो तो फिर इट्स एनीबॉडीज गेम, कि जिसका अच्छा दिन चलेगा वो आपको फिर गेम जितवा देता है। तो आई थिंक वी ऑल एग्री कि कराची किंग्स जो है वो टॉप 4 में तो फिनिश करने ही वाले हैं ना। तो लाइक कहाँ पे रखा था रोटवेल भाई आपने? 3rd रखा हुआ है इनको शायद। फर्स्ट। अच्छा, आपने जितवाया हुआ है कराची किंग्स को? राइट, कराची- ग्रेट। कराची की सिटीजनशिप दे देंगे इनको रोटी वाला। वो सालबे से साल- दोस्ती करनी है, ये तरीका था। यासर भाई आप कहाँ पे रख रहे हैं इनको? यार मैंने जो वो प्रेडिक्शंस की थी उसमें तो नंबर 2 पे रखा था इनको, लेकिन आफ्टर रिव्यूइंग इट अगेन और ये प्रोग्राम के बाद मुझे लग रहा है कि मे बी दे गो डाउन टू नंबर 3, मे बी इस्लामाबाद हैज अ बेटर चांस ऑफ गोइंग टू द नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट। लाल भाई सेम फॉर यू, आई थिंक थर्ड पे 3। It's a 3-team race for me. Zalmi, Lahore, and Multan might as well not show up for me. But other than that, it's a three horse race. Yeah, and we want to see good competition, यार। और फिर यार एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे, आई नो आपकी प्लेइंग 11 आपने रखी थी, अभी हटा दी। यार आमिर जमाल हैज टू प्ले, आई एम सॉरी, for the sake of Pakistan, okay? We don't have any quality all-rounder. Sorry, we just don't, okay? And if this guy is not going to find a place in the 11, which I'm not disputing what you're saying, but you're probably right, he may not find a spot, that's going to be very, very sad and unfortunate for me, at least. He's one guy that I feel has the potential to we've been talking about the potential for the last 4 years, it seems like. और उसके साथ भी जरा ज्यादतियां हुई हैं कि उसको नहीं खिलाया पाकिस्तान ने, और he has not done any favors for himself as well whenever he's been given a chance with his injuries and his shenanigans. लेकिन अगर इस टीम के साथ अगर वो कराची के अंदर look, and you're playing against for a guy like Warner, okay, who doesn't have any Pakistani baggage, if you ask me, okay? No Babar Azam, no Shaheen Afridi, no Shadab Khan, no Rizwan, nobody, okay? You're playing a guy that is coming fresh from outside Pakistan, okay? He's going to give you all the chance to not only perform with the bat, but also bowl those tough overs, okay? So please, Amir Jamal, for what's sake, perform and grab this spot. It's right there to be had. नहीं, आई एग्री विद यू साल भाई। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो कॉम्बिनेशन लिया है ना, उसमें द ओनली वे ही कैन कम इनटू द 11 इज के खुशदिल की जगह पे वो आए। जो मैंने अभी जो टीम ये बनाई थी, मैं फिर लगाता हूँ। इस टीम में अगर इसको 11 में आना है ना, ही विल हैव टू रिप्लेस खुशदिल शाह, और अरफात चलो ऊपर चले जाए या वो 6 के ऊपर बैटिंग। आई थिंक आमिर जमाल इज गुड इनफ टू इवन बैटर नंबर 6 इन दिस टीम। वो उसमें कोई जितना खुशदिल शाह बैटिंग में ऐड करने वाला है उतना वो भी कर सकता है। एंड ही हैज डन इट बिफोर। कुछ उसके ग्लिम्पसेस हमने देखे इंटरनेशनल भी, जो कि टेस्ट में देखे थे, और जल्मी के लिए भी एक आध इनिंग्स उसने ऐसी खेली थी दैट ही शोड दैट ही कैन बैट। तो द ओनली वे दे कैन ब्रिंग हिम इन इज, इन माय ओपिनियन, टू रिप्लेस खुशदिल शाह, जो कि मुझे नहीं लगता वो करेंगे। खुशदिल, अब्बास अफरीदी, मुल्तान सुल्तान कनेक्शन विद हैदर अजहर, दे कैन प्ले मोस्ट ऑफ द गेम्स। मुझे नहीं लगता ये खुशदिल और अब्बास बार बैठने वाले हैं अगर ये फिट रहे तो। लेकिन आई एग्री विद यू, and the only way to bring him in is, in my opinion, to replace Khushdil Shah. Other than that, I don't see any other spot जो कि वो ले सकता हो, because Arafat Minas, they will have to play him for that spin bowling option,
एंड देन जाहिद और वो दूसरा जो इमर्जिंग है उसमें से भी किसी एक को इनको खिलाना ही पड़ने वाला है एटलीस्ट फॉर देयर होम गेम्स। जब ये अब आए शायद साल में जब ये अवे जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल व्हेन दे गो एंड प्ले इन पिंडी, मे बी देन ही कैन रिप्लेस अरफात मिन्हास। और अरफात मिन्हास और आमिर जमाल में शायद ये टाई रह सकता है कि अगर आप कंडीशन के हिसाब से देखते हुए अगर आप टीम बना रहे हो तो मे बी देन ही कैन कम इन। बट आई एग्री विद यू द टैलेंट वी आर वेस्टिंग, और उसकी जरूरत भी है पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन में एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की, एंड वी हैव सीन हिम डू वेल एंड वी हैव सीन दैट पोटेंशियल इन हिम कि वो 140 के ऊपर बॉल भी कर सकता है एंड देन ही कैन बैट एट नंबर 7 एज वेल इन एनी फॉर्मेट। तो वो जरा लॉस हो सकता है अगर वो उसको गेम्स नहीं मिलेगी, बट आई थिंक दे विल चॉप एंड चेंज बिटवीन अरफात मिन्हास एंड क्या नाम है So इसका, in आमिर that जमाल। case, viewers, I lied. It's a 2-team race. Islamabad and Quetta. Take Karachi out. और बाद में पता लगना है मुल्तान सुल्तान सबसे पहले फाइनल में पहुंचा होगा। ये हो सकता है वैसे। अच्छा, ये तो था जी हमारा शो। ओवरऑल हमने प्रीव्यू कर लिया है, 2 पार्ट्स में किया है। आप लोग जो कोई 8-10 लोग हमें देखते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बढ़ गए 8-10 और हो गए। यार ये रोटी वाला भाई की वजह से अब मिलियंस ऑफ यूजर्स आएंगे ना हमारे पास अब। मतलब अच्छा, एक यूजर हाँ। एक और व्यूअर बढ़ जाएगा, वो मैं ही हूँगा। एक तो कम हो जाएगा ना। अभी तो आपने शो किया है, पहले तो आप व्यूअर होते थे। हाँ, अभी कहेंगे कि मैंने वो 2 घंटा उनके साथ दिमाग खपाया और मैं दोबारा उसी को देखूंगा, ये नहीं मैं करने वाला भाई। तो वो फास्ट नहीं फॉरवर्ड करेंगे, अब कम हो जाएगा। हाँ सही है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। साल भाई, यासिर भाई, रोटी वाला भाई, आप लोगों ने ज्वाइन किया, मजा आया। सारी स्क्वाड्स को हमने थारोली देख भी लिया है और दोबारा से अपनी प्रेडिक्शंस के ऊपर डाउट भी होना शुरू हो गए हैं। तो यही था जी शो। आई होप कि जो भी देखे उसको पसंद आया होगा, और कोई गलती हो, कोताही हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली हमारे साथ एग्री या डिसएग्री जरूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आगे पीएसएल के दौरान हम कोशिश करेंगे कि प्री मैच, पोस्ट मैच, जब जब भी हमें टाइम मिले, टाइमिंग का इशू हो सकता है हमारा, ये पिछले कोई हफ्ते से मैं लगा हुआ हूँ इन लोगों को इकट्ठा करने, और आज ये हुए हैं। कल हो रहे थे, कल मैच निकल गया था, तो ये हमारा चलता रहता है। फिर टाइमिंग भी पीएसएल की ऐसी होती है। तो जो भी हमें टाइम मिला हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीएसएल के थ्रू आउट पीएसएल हम अपनी वीडियोस बनाते रहें। आज की वीडियो यही तक रखते हैं, बहुत लंबी ये भी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग साल भाई, रोटी वाला भाई एंड यासिर भाई। अल्लाह हाफिज।